हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बीए सेमेस्टर 6 का जो पॉलिटिकल का थर्ड पेपर है, शीत युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसमें यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो शीत युद्ध का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो उत्तर है 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। हाँ, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया था। शीत युद्ध के बाद कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा? अमेरिका। जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ तो अमेरिका एक ध्रुवीय महाशक्ति बनकर उभरा। नई विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अवधारणा किस राष्ट्रपति से जुड़ी है? जॉर्ज H.W. बुश से जुड़ी हुई है। शीत युद्ध के अंत के प्रमुख कारणों में से कौन सा प्रमुख था? सोवियत संघ की आर्थिक समस्या। तो उत्तर है सी, सोवियत संघ की आर्थिक समस्या। शीत युद्ध के बाद कौन सा वैश्विक संगठन अधिक प्रभावशाली हुआ है? नेटो। एक ध्रुवीय व्यवस्था किस शक्ति संरचना को दर्शाता है? ऑप्शन सी, एक ध्रुवीयता। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मुख्य वैचारिक संघर्ष था पूंजीवाद बनाम समाजवाद। अमेरिका द्वारा इराक पर 2003 में हमला किस सिद्धांत के तहत किया गया था? निवारक युद्ध सिद्धांत के तहत। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। गैलानोस्त और पेट्रोस्त्रोइका की नीति किस नेता द्वारा शुरू की गई थी? गोर्बाचोव। शीत युद्ध के बाद नेटो का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पूर्वी यूरोप में। शीत युद्ध के दौरान दो प्रमुख सैन्य गुट कौन से थे? नेटो और वार्सा संधि, ये प्रमुख गुट थे शीत युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के अंत के बाद कौन सी प्रणाली कमज़ोर हुई? द्विध्रुवीयता, मतलब दो ध्रुवीयता की जो प्रणाली थी वो कमज़ोर हो गई। विश्व एक ध्रुवीय रह गया। नई विश्व व्यवस्था में कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक हस्तक्षेप देखा गया है? मध्य पूर्व में। 1991 के बाद रूस का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन क्या था? लोकतांत्रिक संक्रमण। वैश्वीकरण को बढ़ावा किस युग में सबसे अधिक मिला? शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूएनओ की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? घट गई, समाप्त हो गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। अमेरिका द्वारा अपनाई गई एक ध्रुवीय नीतियों को क्या कहा गया? नौ साम्राज्यवाद। शीत युद्ध के बाद प्रमुख आर्थिक गठबंधन कौन से बने? आंसर है G20 और EU। रूस का वर्तमान राजनीतिक मॉडल क्या माना जाता है? तानाशाही प्रवृत्तियाँ। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला उभरता शक्ति केंद्र कौन सा है? चीन है। शीत युद्ध के पश्चात भारत की विदेशी नीति में क्या परिवर्तन हुआ? शीत युद्ध के पश्चात भारत की विदेशी नीति में अमेरिका से निकटता का परिवर्तन हुआ। शॉक थेरेपी किस देश में अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी रूस में अपनाई गई थी। शीत युद्ध के बाद सबसे अधिक संकट किस क्षेत्र में देखने को मिला? तो मध्य पूर्व में। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आगे और बताऊंगी। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको इस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और MCQ और सब मिलेगा। बस आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, तो मैं सब वीडियोस आपके लिए लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। मैं चाहती हूँ हर इंसान फ्री में अच्छी एजुकेशन ले।